दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी मामले में वहां की हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल उस पर रोक लगा दी है। और जो हल्द्वानी के मुसलमानों को यानी कि 50 से 60 हज़ार मुसलमानों को उजाड़ने की जो वहाँ साजिश रची गई थी रेलवे प्रशासन की तरफ से, अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी करते हुए वहाँ की उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है और वहाँ की हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कितना बड़ा मुंह पर तमाचा है उत्तराखंड सरकार के कि जिसने इतना भी नहीं सोचा कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को आप उजाड़ रहे हैं इतनी सर्दी में और वहाँ के स्कूल और मस्जिदों को बर्बाद करने पर आप तुले हैं। तो अगर सरकार चाहती है स्टेट की तो हाई कोर्ट में अपनी तरफ से रोक लगवा देती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार एक मुस्लिम के तरफ से जिस तरीके से एक कड़ी नफरत रखती है, उसका जिस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया, उसका इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से लोग भरोसा जताते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर लगातार पूजा यानी कि दुआ मांग रहे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे दुआ मांग रहे थे, अल्लाह से ईश्वर से अपनी प्रार्थना कर रहे थे कि अल्लाह अपनी ताकत दिखा इस फैसले में। तो वो ताकत अल्लाह ने इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की सुनी। अगर आप कुछ वीडियो वहाँ की देखें तो वहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे मदरसे के पढ़ने वाले उन्होंने दुआएं की और हमारी माएँ बहनें। सबसे बड़ी तो बात ये थी कि इंसानियत के ज़रा से अभी इंसानियत नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, सोचने की इतनी भी इनके अंदर दिमाग में ये नहीं है कि अगर आपका एक बच्चा खो जाए, अगर सरकार जो प्रधान वहाँ के मुख्यमंत्री अगर उनकी परिवार में से कोई एक आदमी उजड़ जाए तो उनके दिल पर जोर नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से वहाँ के मुसलमानों को ओबीसी समाज और ये नहीं वहाँ ब्राह्मण के समाज के भी लोगों को उजाड़ने की कोशिश थी, वहाँ पे मंदिरें भी थी, मस्जिदें भी थी। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस फैसले को सुनाते हुए नोटिस जारी कर दिया कि आप कैसे 5-7 दिन के अंदर इतने बड़े ग्राउंड को खाली करने के लिए कह सकते हैं। आपके पास इतनी भी सलीम अकल नहीं है कि आप ये जो है ये भी नहीं सोच सकते कि इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी। पहली ये बात देखिए कि ऐसे फैसलों से इन्हें तो नज़र आता है कि मुस्लिम परेशान होता है, लेकिन ऐसे फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरीके से हमारे ताल्लुक़ हैं, भारत के ताल्लुक़ हैं, इस पर बहुत ज़्यादा आँच आती है। अगर देखा जाए कि भारत के ताल्लुक़ अरब ममालिक मुस्लिम ममालिक से कितने अच्छे ताल्लुक़ हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से उनको सम्मानित किया गया बाहर स्टेटों में, बाहर अलग मुल्कों में, तो ये कहीं ना कहीं अगर ये अभी सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर पर इस तरीके से ट्रेंड चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये सुनवाई होनी है और लगातार बच्चे रोते हुए बिलबिलाते हुए की वीडियो वायरल हो रही थी। तो क्या ये अंदर की बातें जो है हमारे जो एक बिजनेस हैं हमारे बाहर मुल्कों में अदर कंट्री से हमारे जो ताल्लुक़ है, क्या उन पर जो आँच नहीं आएगी? उन लोगों को मौका मिल जाता है भारत से फिर भारत की मुखालफत करने में। लेकिन हमें ये तो बाहर मुल्क के ताल्लुक़ हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये तो इंसानियत का मामला था, इस पर तो उस वहाँ की सरकार ने अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, सरकार के ही नीचे काम करने वाली रेलवे विभाग जो होता है, ये सब सरकार के ऑर्डर से काम हो रहे थे। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गलत जहनियत और गलत नीयत पर जो है मिट्टी फेर दी है और एक तमाचा जड़ दिया है कि आप नोटिस जारी करके उनका जवाब तलब कर लिया है। और हल्द्वानी मामले में जिस तरीके से मासूम बच्चों की जीत हुई है, वहाँ की बूढ़ी औरतों की जीत हुई है, एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चियों की जीत हुई, जो ये कह रही थी कि हमने घरों की परवाह नहीं, हमें हमारे स्कूल कहाँ जाएंगे जहाँ हमने शिक्षा प्राप्त की है और शिक्षा हासिल की है। लेकिन ये लोग इंसान के कहलाने के भी लायक नहीं है कि इन्होंने जिस तरीके से वहाँ के सर्दियों में मासूम बच्चों को बिठाया, तो ये कहीं ना कहीं उनके मुंह पर तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये है और उनके मुंह पर तमाचा है। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आगे के लिए आप जो है
इंसानियत के लिए काम करे, मज़हब से अलग होकर काम करे, इंसानियत क्या कहती है आप सबसे पहले उस पर विचार करें। दोस्तों थैंक यू।